वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम इस वीडियो में आपको क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के चैप्टर्स नंबर रिफ्लेक्शंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स करेंगे जो कि आपके क्लास में अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो उस चीज़ को लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे, है ना। हम लोग रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट क्लास 9th में आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिए होंगे, है ना। उस पर हम लोग कुछ डिस्कस नहीं करेंगे और हम ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, क्लास आपने 9th में, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें आपने क्या देखा था डियर स्टूडेंट कि जो एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे लाइट आती है, यानी कि लाइट इंसिडेंट लाइट आई और वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती थी और बीच का जो था वो नॉर्मल्स बनाता था। ठीक है, इंसिडेंट लाइट आई और रिफ्लेक्ट होके चली गई थी प्लेन सरफेस पे। ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि लोग क्या देखते हैं इसमें कि सबसे पहले आपको दो मीडियम होगा। ठीक है, इसका मतलब वो ये हुआ कि द चेंजेस ऑफ द लाइट, क्योंकि लाइट क्या करता है, लाइट आपको पता है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना, लाइट। और इसमें क्या होता है, चेंज करता है एक ट्रांसपेरेंट से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि आपको डियर स्टूडेंट पता होगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट अगर हम बात करें इन एयर में, है ना, एयर में अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में, उसका वैल्यू आपको पता होगा शायद 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इज वन इज कि आपको ये भी याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर क्या है कि हम लोग वाटर का जो स्पीड है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थर्ड वन इज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है साथ साथ। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। दो चीज ऐसा है जो वाटर और ग्लास, इसको हम लोग एज ए ट्रीट करते हैं डेंसर मीडियम। हम आपको बताते हैं कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है। हम बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और सबसे पहले ये कि जो वाटर है और ग्लास है, ठीक है, ये ऐसे दो मीडियम है जिसको हम लोग डेंसर मीडियम में ट्रीट करते हैं। और भी कई सारी चीज़ हैं, लेकिन डायमंड है, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हिसाब से हम लोग इसको डेंसर मीडियम में ट्रीट करते हैं और एयर को डियर स्टूडेंट हम लोग रेयर मीडियम में ट्रीट करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, क्या चीज़ें हैं। अभी अगर लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो लाइट का इफेक्ट क्या होगा, और लाइट अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो लाइट का इफेक्ट होगा, और अगर लाइट सीधे अगर पड़ती है किसी भी सरफेस पे उसका क्या होगा। हम लोग इस वीडियो में 3 ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हम लोग पहला पॉइंट जो है कि जो लाइट है, जो इंसिडेंट लाइट है ना, जो इंसिडेंट लाइट है वो क्या है, रेयर से टू डेंसर मीडियम में जा रही है। यानी कि एक सरफेस है, ठीक है, ये एयर का सरफेस है, एयर का मीडियम है, और ये जो है सब कुछ करते हैं ये वाटर है ना, वाटर है। ठीक है, या आप ग्लास भी कंबाइन कर सकते हैं। यानी कि ये मीडियम जो है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। इसका मतलब एयर का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट, ये रेयर मीडियम है और ये क्या है हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, लाइट आई, इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है, और यहाँ पर एक नॉर्मल्स बनाएंगे। आपको साथ साथ कॉपी पे भी आपको लिखना है, ठीक है, पेन करना है। कुछ लाइट्स तो इंसिडेंट लाइट आई और कुछ लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इंसिडेंट रे आई और कुछ क्या हो गया, रिफ्लेक्ट रे हो गया, यानी कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन जब ये मीडियम 1 है और मीडियम 2 है तो इसमें क्या है, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जिसके कारण क्या होगा डियर स्टूडेंट, कुछ लाइट्स अंदर की ओर जाएगी। जब अंदर जाएगी तो हम लोग ये जानते हैं, ये पॉइंट्स पे करना है, जब ग्लास में जाती है, जब डेंसर में जाती है तो बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, उसको ऐसे चले जाना चाहिए था, ठीक है, इंसिडेंट लाइट को, लेकिन वो टुवार्ड्स नॉर्मल की तरफ ऐसे चली जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल आई बनाता है, तो ये पूरा क्या हमारा आर है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, डेविएशन। अगर मैं बात करूं डेविएशन का क्या होगा,
अगर मैं बात करूँ डेविएशन, डेविएट होने का क्या हुआ, अरे यहाँ पर डेविएट डेल्टा क्या होगा, आई माइनस आर होगा। समझ आ रही स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ, डेविएट कर गया है ना, ये इतना सा डेविएशन हो गया, ठीक है। तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि अगर ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लाइट है रिफ्रैक्टेड लाइट, एंड इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, है ना, वो क्या करती है ना, वो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, यानी कि ये झुक जाती है नॉर्मल की तरफ, जाना चाहिए उसको वहाँ, लेकिन ये झुक जाती है। ये इंसिडेंट रे है, ये सीधे चल जाएगी, लेकिन जाना चाहिए वहाँ, यानी रिफ्लेक्टेड होता है। डेल्टा का वैल्यू आई माइनस आर, ठीक है। ये हम लोग रेयर टू डेंसर किए, अब हम लोग डेंसर टू रेयर चल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट सेकंड पॉइंट्स ये है कि लाइट जो है वो इंसिडेंट लाइट है ना, एंड डेंट रे है ना, कहाँ से जाती है, डेंसर टू डेंसर टू रेयर जाती है। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये दो मीडियम्स है, एक क्या है डेंसर है और दूसरा क्या है स्टूडेंट रेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेंसर से रेयर जा रही है, यानी ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम रेयर है। यानी रेयर का मतलब कि क्या है, एयर में जा रही है, ये शायद ग्लास और वाटर हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है, कुछ होके रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, ठीक है, और बीच का क्या है नॉर्मल्स बनाएगी। और अगर नॉर्मल्स बनाती है तो क्या है कि इस लाइट को ऐसे करके ऐसे चला जाना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि ये क्या है, नॉर्मल से क्या हो जाएगा, जब लाइट आया तो ये अबे हो जाएगा, ठीक है, ये अबे चलेगा, ठीक है। ये क्या था इंसिडेंट रे है आई, ये क्या है आर है, और ये क्या है रिफ्रैक्टेड है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड है ना, रिफ्रैक्टेड लाइट है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे है आर। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि डेविएशन कितना हुआ, ये तो एंगल आई है, ठीक है, ये एंगल आई है, और डेविएशन कितना हुआ है ना, ये एंगल सॉरी आर कर सकते हैं ना, डेविएशन कितना हुआ, और डेविएशन ये हुआ डेल्टा, तुम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तुम लोग ये बोल सकते हैं कि डेविएशन